ठीक है, लाइट अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आज क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, वो अभी तक थोड़ा सा पहले बताए थे, लेकिन अभी तक हम लोग पहले उसके बारे में जाने नहीं। ठीक है, वो क्या है कि टेंस को हम लोग एक और भाग से तोड़ेंगे। ठीक है, देखो टेंस क्या है ना, जब भी हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो ये वो टाइम के अकॉर्डिंग टूटता है। ठीक है, जो कि हम लोग कल देख रहे हैं कि हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस 3 तरह हो गए, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। ठीक है, वो फ्यूचर टेंस नहीं है, वैसे फ्यूचर टाइम है, बट है तो 3 गो ना, 3 गो हम लोग बोलते हैं ना जनरली। हाँ, अब जो दूसरा है, क्योंकि हम याद करना, जब मैंने टेंस के बारे में बताया था ना, तो टेंस में क्या मैंने बोला था कि टेंस क्या है, टाइम है और वर्क है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए टाइम के बारे में। ठीक है, बट एक चीज क्लियर है ना, बाकी रह गया है कि काम। ठीक है, काम बाकी रह गया। देखो काम जो है ना, वही आदमी आदमी को बांट देता है। ठीक है, काम से ही आदमी अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक तुम लोग 10 पास कर लिए ना, कितनों ने कर लिया, सबने किया है। ठीक है, तो 10 पास कर लिए, 10 के बाद क्या हुआ, अब बट रहे हो। जो भी दोस्त हैं, जो दोस्त साथ साथ में गला मिलके चलते थे, अब उसमें से एगो बायो ले रहा है, तो एगो मैथ्स ले रहा है, तो एगो कॉमर्स ले रहा है, एगो आर्ट्स ले रहा है, एगो पढ़वे नहीं कर रहा है। ठीक है, एगो बंक मार रहा है। तो सब क्या हो रहा है, अलग हो रहे या नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं है ना कि जो नहीं पढ़ना, जो पूरा कि नहीं इस बार हम 11-12 नहीं पढ़ेंगे, अगले साल से पढ़ेंगे, क्या उन लोग भी तुम्हारे साथ स्कूल आता है क्या, नहीं आता। जो बोल रहा है कि हमको आर्ट्स लेना है या हमको कॉमर्स लेना है, क्या वो साइंस वाला स्टूडेंटों के साथ बैठता है क्या, नहीं बैठता है। सबके लिए अलग अलग हो गया, काम के आधार पे सबको बांट दिया गया। ठीक है, कि हाँ, अगर तुम ठकेती करने वाला लड़का है तो जाओ घर में रहना। ठीक है, हाँ, तुमको आर्ट्स पढ़ना है तो आर्ट्स के लिए क्लासरूम बना दिया गया, आर्ट्स में वहां पे तुम लोग आर्ट्स पढ़ सकता है। कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स के लिए अलग क्लास है, साइंस पढ़ना है तो साइंस के लिए अलग क्लास है। ठीक है, तो सबके लिए अलग 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 बांट दिया गया। ठीक है, अब फिर वही देखना, वही भी हम लोग दोस्त बन जाता है। ठीक है, आर्ट्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं मान लो, तो आर्ट्स में भी हम लोग का दोस्त बन गया कि अच्छा ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये दोस्त। क्या पता फ्यूचर में जाके वो भी सब बढ़ जाए, बढ़ते ही है। 12 क्रॉस करेगा, उसके बाद जाओगे कॉलेज में किसी को वो कॉलेज पसंद आ रहा है, किसी को वो कॉलेज पसंद आ रहा है, किसी के सामने ये कॉलेज है तो उसको ये पसंद आ रहा है, किसी का वो दूर में कॉलेज है लेकिन वो अच्छा कॉलेज है तो उसको वहां जाना है, तो सब फिर सारे दोस्त अलग हो जाते हैं, होता ही है। ठीक है, तो जैसा काम होता है ना, जैसे जैसा आपको काम पड़ जाते हैं, वैसे वैसे काम जो है ना बढ़ते जाता है। तो जो टेंस है उसमें आज हम लोग यही देखेंगे, ठीक है, कि काम के आधार पे जो टेंस है वो कितना बढ़ता है। ठीक है, कितना बार टूटे। ठीक है, तो काम के आधार पे जो टेंस है वो एक्चुअली कितना बार टूटता है, कितना बार टूटता है, सोचो। हम ही को देखो, कॉपी करो, 4 बार टूटता है। ठीक है, काम के आधार पे जो टेंस है वो 4 बार टूटता है। ठीक है, अब देखते हैं वो 4 बार कौन सा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज जो हम लिखाने जा रहे हैं यहाँ पे जो लिखेंगे वो आपने कभी भी जिंदगी में नहीं सुना, कभी नहीं होने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप सबने उसको सुना है, सब जानते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो क्या है कि मान लो गरुड़ पुराण जानते हो, जब कोई किसी का देहांत होता है तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। ठीक है, तो देखना कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं गरुड़ पुराण अगर सुनाया जाता है तो इस पंडित का कुछ अलग तरीके से बताते हैं, कोई अलग पंडित पास गए तो वो कुछ अलग तरीके से बताते हैं, किसी और के पास गए तो वो भी कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। तो क्या सब कुछ क्या अलग अलग कोई बता रहे हैं, या सब एक ही चीज बता रहे हैं, बट अपने अपने ढंग से बता रहे हैं, अलग अलग अपने ढंग से अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ वहां पे कुछ अलग सुनने मिल रहा है, यहाँ कुछ अलग सुनने मिलेगा, यहाँ कुछ अलग सुनने मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर जगह सुनने के लिए आपको एक ही चीज मिलेगा, बट लेकिन बताने का जो स्टाइल है वो चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क है वो 4 तरह का है। ठीक है, इस तरह का आप लोग पहले पढ़े होंगे, बट ध्यान इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह का ध्यान में नहीं गया होगा। ठीक है, तो पहला जो वर्ब है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफिनिट। ठीक है, पहला जो वर्ब है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफिनिट। सॉरी, वर्ब नहीं है एक्चुअली में, ये
जो पहला काम है वो कौन सा है? इनडिफिनिट वर्क। ठीक है, बहुत आसान। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस वर्क, कॉन्टिन्यूअस वर्क। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा परफेक्ट वर्क, और उसके बाद आता है क्या? सोचो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क। अब देखो, कल जब मैंने लिखाया था ना आप सबको, हाँ, कल जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में, ठीक है, जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था कि किस समय पे कितना काम होता है, इस ये बताता है टेंस। ठीक है, टेंस किसे कहते हैं? तो किस समय पे कितना काम हुआ है उसको हम लोग टेंस बोलते हैं। बहुत आसान है। तो आपने सोचा कि चलो किस समय पे, तो समझ में आ गया। ठीक है, बहुत किसी को क्या लगता है ना, कब जो बोलते हैं ना किस समय पे कितना काम हुआ, तो वो सोचता है किस समय मतलब घड़ी पे, तो घड़ी पे जा रहा है कि ठीक है देखते हैं 3 बजे इतना काम हुआ, तो इसका मतलब वो टेंस है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, टाइम है मतलब कि वहां पे आपको घड़ी वाला टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, कि बड़ा से वो घड़ी लगा दिए, दीवार वाला घड़ी, और बोलोगे हाँ 12 बजे छुट्टी हुआ, तो ये टेंस है। वो भी टेंस है, और 12 बजे अगर छुट्टी नहीं भी होगा ना तभी टेंस ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि घड़ी का टाइम का हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग किसका बात कर रहे हैं? ये दूसरा टाइम है जो कि 3 तरह का होता है, जो कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, वो सबसे ऊपर जो घड़ी का टाइम बताता है ना, उससे भी ऊपर एक टाइम चल रहा है। ठीक है, और वो टाइम है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वही चीज को हम लोग को डिफाइन करना। उसी तरह से काम जब आता है ना, तो कितना काम हुआ, तो लोगों को लगता है क्या कितना काम हुआ मतलब, कितना काम हुआ मतलब क्या, कि हो सकता है आधा काम हो गया होगा, पूरा काम हो गया होगा। ठीक है, या बोलो तो जैसे मान लो कुछ काम करवा रहे हो तुम, मान लो घर बना रहे हो। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा आज आधा काम हो गया है, कल पौन काम हो जाएगा, परसों पूरा काम करके वो दे देगा हम लोग घर बना के। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या है, काम का आपके पास हिसाब है। यहाँ पे ऐसे मत समझ लेना कि ये काम जो लिखा हुआ है ना, इस पे आपको हिसाब किताब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे काम का भी अलग तरीका का यूज होता है, काम भी अलग तरीके से हम लोग देखते हैं, और जो टाइम है वो तो हम लोग जान लिए कि अलग अलग तरीके से होता ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या होता है ये सब। ठीक है, ठीक है, क्या होता है पहले जानते हैं अच्छे से। अगर नीचे से अगर ऊपर जाओगे ना, तो वैसे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, जैसा लिखा हुआ वैसे समझते हैं। ठीक है, तो पहला आता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि इनडिफिनिट हम लोग पहली बार पढ़ रहे सब। ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत बार, बट ध्यान में उतना नहीं जाता। ठीक है, भैया हम लोग भूल जाते हैं, क्या करेंगे, भूलने का बीमारी हो गया, हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इनडिफिनिट टेंस क्या होता है, सॉरी वर्क क्या होता है, तो क्या होगा? सोचो, रेगुलर वर्क, ऐसा काम जो कि रेगुलर है। अच्छा चलो और बताओ। और जो हैबिट, इसमें हैबिट भी दिखाता है। अच्छा, जो रेगुलर वर्क है या जो हैबिट है वो होता है इनडिफिनिट वर्क। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा या सब पहले बोलेगी? बोलो, बाकी सभी मुंह खोलो। आप क्या पूछे अभी? हम पूछ रहे हैं कि ये इनडिफिनिट मतलब क्या होता है। बताओ। ये प्रेजेंट टेंस को बताता है, प्रेजेंट को बताता है, पास्ट को भी बताता है, फ्यूचर को भी बताता है, सबको बताता है। ऐसा थोड़ी है कि खाली प्रेजेंट को बताएगा सब। चलो देखो, इनडिफिनिट को ना हम लोग हिंदी में ना अनिश्चित बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जो इनडिफिनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनिश्चित बोलते हैं। अब अनिश्चित मतलब क्या होता है? अनिश्चित मतलब कि कुछ भी जो निश्चित नहीं है, ठीक है, जो फिक्स नहीं है, उसको हम लोग अनिश्चित बोलते हैं। तो प्रेजेंट में कोई भी ऐसा काम जो कि हम लोग लगे कि वो अनिश्चित नहीं है, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम जो कि होता है, ठीक है, बस आपको ऐसा समझना है कि कोई भी काम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं उसको, इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी काम जो कि अभी होता है, हम बोल रहे हैं होता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना हो रहा है या होगा या हो चुका है, कुछ नहीं, वो होता है। ठीक है, तुमसे कोई पूछता है कि बताओ तुम क्या खाना खाते हो, तो वो क्या पूछ रहा है, क्या तुम खाना खाने का काम करते हो, होता है तुम्हारे साथ, तो बोलते हाँ मैं खाता हूँ। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, होने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इनडेफिनिट जो है डेफिनिट वर्क, उसको एक और नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सिंपल मतलब क्या, कोई भी टेंस जो कि सबसे सिंपल सिंपल जो होता है ना, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, पहला चीज। और यहाँ पे कोई भी काम होता है, कितना हो रहा है इसका हम लोग को पता नहीं है, बट वो काम होता है। ठीक है, हमने बात किया था ना कि काम कितना हो रहा है वो हम लोग को ढूंढना है, तो यहाँ पे काम कितना हो रहा है ये पता नहीं चलता, लेकिन होता है या नहीं होता है इतना हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया इनडिफरेंट मतलब क्या, कोई भी काम होता है या नहीं होता है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना, बहुत आसान है। ठीक है, हलवा टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूअस में। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इनडिफिनिट का जो एग्जांपल है वो क्या होगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा कि मैं आम खाता हूं। ठीक है, तो आई ईट मैंगो। ठीक है, मैंने बोला मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो। बताओ क्या मैं आम खा रहा हूं, अभी खा रहा हूं क्या, नहीं, मेरे देखो मेरे मुंह में लगा हुआ है, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से रस गिर रहा है, यहाँ यहाँ गिर गिर के यहाँ ऐसे भीग गया पूरा, है क्या ऐसा कुछ, नहीं है। नहीं, नानी नानी का काम है। इधर थोड़ा शांति जगह पे बैठो। ठीक है, एकदम लगता है कि पूरा जहाँ पे सबसे ज्यादा सब कोई बैठे हुए वहीं पे सब कोई बैठे हुए हो, थोड़ा देखो आसपास, पढ़ने बैठे हो। ठीक है, मजाक करने थोड़ी बैठे हैं। और तुम लोग पहले ही बता चुके कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, फिर भी। तो मैं बोल रहा हूं आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो काम हम करते हैं। ठीक है, वो काम होता है। ठीक है, अभी कर नहीं रहे या करके हो नहीं गए। ठीक है, तो याद रखना कि अगर कोई पूछेगा कि इनडेफिनिट मतलब क्या होता है, तो कोई भी काम उस टाइम होता है। ठीक है, बस इतना याद रखोगे काम बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझ में आ गया। अब चलते आगे। आगे क्या है, आगे है कॉन्टिन्यूअस। कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस वर्क क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस को देख के ही हम लोग को समझ में आ गया। क्या देख के समझ आता था, जो हमारे बोलने के टाइम में होता है उसे कंटिन्यूअस टाइम। जो कोई भी कार्य चल रहा है, मतलब वो रुका नहीं है, वो चलते हैं, वही कंटिन्यूअस है। हाँ, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का देखो, कॉन्टिन्यूअस जब हम बोलते हैं तो ऐसे मन में आ जाता, पता चल जाता है कि कॉन्टिन्यूअस क्या होगा। ठीक है, हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताना काम है तो बता दे रहे। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कि जो चल रहा है, ऐसा काम जो कि हो रहा है आपके बोलने के टाइम में, या आप जब उसको बोल रहे हैं तो उस समय उस दौरान जो काम चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, या कॉन्टिन्यूअस यहाँ वर्क होगा वैसे एक्चुअली, तो कॉन्टिन्यूअस वर्क इसी को बोलते हैं, ऐसा कोई काम जो कि चल रहा है। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसका एग्जांपल भी बहुत सिंपल है, जैसे मैं बोलूंगा कि अभी मैं आम खाता हूँ, बुक पहले लिखा था, तो मैं आम खा रहा हूं, तो आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट। ये थोड़ा ना डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड लगता है हम लोगों को, इसलिए इसको समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, कि परफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि परफेक्ट, अगर कोई बोलेगा कि परफेक्ट वर्क क्या है, ठीक है, तो बताओ सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में, पायल नहीं बोल रहा, ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बोले कि परफेक्ट क्या होता है, बताओ, तो परफेक्ट मतलब क्या होता है बताओ। तो कोई भी काम परफेक्ट करना है, बोलेंगे आज खाना बनाना एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, आज चाय बनाना एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, मतलब क्या, चाय में चाय डाल देना, नहीं डाल देना एकदम। ठीक है, कोई बोलेगा
चाय एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, तो बस लो चीनी 1 किलो डाल दो, 1 कप चाय में 1 किलो चीनी, बन गया परफेक्ट चाय। मतलब क्या ऐसा होगा? नहीं। ठीक है, परफेक्ट मतलब क्या है कि वो सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सबसे अच्छा। ठीक है, एक होता है अच्छा, एक होता है बेहतर, और एक होता है सबसे अच्छा। जब बेहतर बोलते हैं इसका मतलब क्या कि पहले वाले से थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और जब बोलते हैं सबसे अच्छा, मतलब कि मेरा सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 100% ये चीज। ठीक है, तो जो परफेक्ट है उसका मतलब क्या होता है? 100%, या बोलो तो ऐसा काम जो कि हो पूरा 100% है कि वो होगा। सॉरी, ऐसा काम जो कि 100% हो। होगा नहीं होगा, जो 100% हो। अभी हम लोग खाली परफेक्ट का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी काम जब 100% होता है तो इसका मतलब क्या होता है ना कि वो काम हो चुका है। ठीक है, मैं बोलूंगा कि पायल आज खाना खाई या नहीं खाई, दोपहर का खाना? ठीक है, अभी रात का तो कोई खाया नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दोपहर का खाना खाई या नहीं खाई है? बोले भैया खा लिया, हम तो 2 बजे खा लिए थे। ठीक है, आज स्कूल नहीं गए थे। ठीक है, तो तुम काम वो कर ली। ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है ना, परफेक्ट जो है ना एक वर्ड है जो कि ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, ग्रीस एक देश है, वहां से उसको लिया गया है, और एक्चुअली उसका परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट होता है। उसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, कि कोई भी चीज जो तुम लोग बोलते हैं ना कि परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई आज हमको झाड़ू लगाने मिल गया हमको। ठीक है, तो हम झाड़ू लगा रहे हैं, मेरी मम्मी उधर से बोल रही है परफेक्ट काम होना चाहिए एकदम। ठीक है, गुस्सा से। ठीक है, वैसे ही देखते हो लड़का लोग तो दिन भर सुतल रहता है। ठीक है, तो मम्मी गुस्सा की बोली एकदम परफेक्ट झाड़ू लगना चाहिए। परफेक्ट मतलब क्या? एकदम अच्छा से क्लीन होके 100% क्लीन होना चाहिए, इस तरह का झाड़ू लगाना। ठीक है, तो काम जो है, जो काम करने हैं वो क्या है? कंप्लीट है। जब परफेक्ट बोलते हैं ना तो उसका मतलब क्या होता है कि कंप्लीट होता है वो। ठीक है, उसमें और भी कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, या उसमें कुछ कोई खोट नहीं निकाल सकता। ठीक है, तब वो परफेक्ट होगा। ठीक है, वैसे जनरली होता नहीं। ठीक है, तो परफेक्ट अगर कोई बोले परफेक्ट वर्क मतलब क्या, तो इसका मतलब है कि काम हो चुका है। ठीक है, काम क्या हुआ है? हो गया। ठीक है, दिमाग में रहेगा। हाँ, कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि काम हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसका असर जो है वो अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, याद रखना, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहां कंप्लीट मैंने इसलिए लिख दिया कि कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब यही होता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, बट क्या है? बट ये है कि वो जो है उसका जो असर है अभी भी पड़ रहा है। मैंने बोला कि मैंने झाड़ू लगा लिया। ठीक है, मैंने काम कर दिया या नहीं किया? कंप्लीट किया ना अपना काम? बिल्कुल किया, मैंने झाड़ू लगा दिया, साफ हो गया। तो क्या उसका असर नहीं दिख रहा है? रूम साफ लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है। ठीक है, रूम साफ भी लग रहा है, और अब तो डर भी नहीं है कि हमको डांट मार पड़ेगा मम्मी से। ठीक है, अब हमको कोई मारने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो दो फायदा हो गया। ठीक है, काम भी हो गया और उसका फायदा भी पड़ रहा है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब यही होता है कि काम हो गया और उसका फायदा मतलब उसका असर भी हम लोग को होता है। ठीक है, इसके इसलिए हम लोग उसको परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है और एकदम हलवा है, तो सोच के तुम समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या जानते हैं? ठीक है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्चुअली में क्या होता है, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पहले परफेक्ट को समझो फिर कॉन्टिन्यूअस समझो। ठीक है, परफेक्ट में हम लोग क्या बोले थे? कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी काम जब कंप्लीट हो जाता है तो इसका सिंपल सा मतलब आप लोग को हमेशा याद रखना है कि कोई भी काम अगर हम बोले ना कि वो कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब है कि वो काम क्या है? पास्ट है। कोई भी काम जो कि कंप्लीट हो चुका है वो पास्ट होता है। सिंपल सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैंने खाना खा लिया, तो मेरा खाने खाने का काम कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट हो गया इसका मतलब क्या है? कि वो पास्ट है। बट कभी कभी क्या होता है, असर पड़ता है, तो असर पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग वो परफेक्ट में चला जाता है। कभी कभी होता है कि असर नहीं पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ अलग होता है।
ठीक है, वो जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना तो वहां पे ज्यादा अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, बट अभी आपको इतना समझना है कि परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, और कोई भी काम अगर कंप्लीट है इसका मतलब कि वो पास्ट हो गया। ठीक है, वो खत्म हो गया। ठीक है, जो चीज पास्ट में चला गया मतलब क्या, वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट का मतलब चला गया। ठीक है, उसका आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस अभी हम लोग जाने कि कोई भी काम ऐसा जो कि कंटिन्यू अभी हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू वो काम अभी हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में किसी टाइम पे शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं कि अभी बंद हो गया सो, ठीक है, उस समय से चल रहा था अभी बंद हो गया, ऐसा नहीं। पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। कोई भी काम जो कि परफेक्ट से पास्ट से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और ऐसा इसका एग्जाम्पल ऐसा, हम लोग बचपन से स्कूल जा रहे हैं। हाँ, तो वही देखो, ये चीज अभी मैंने बोला ना कि पास्ट में किस समय से शुरू हुआ ये बोलना जरूरी है, तो किस समय को बोलना जरूरी है। अगर खाली ये बोलेगा ना कि मैं स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो फिर तो कंटिन्यूअस चला जाएगा ना। फिर परफेक्ट रहने के लिए वहां पे जो टाइम बोले थे देने के लिए, वो टाइम कहाँ गए, वो भी तो देना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग को टाइम भी लिखना पड़ता है इसमें। ठीक है, कभी कभी कोई केस आता है बहुत माइनर सा जिसमें हम लोग टाइम नहीं लिखते हैं, बट ज्यादातर में हम लोग टाइम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो गया, जैसे मैं बोलूं कि मैं दैट इंग्लिश बनाते हैं। ठीक है, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, आई, ठीक है, आई बताया था कि आई हैव को मिला के आई बनता है, तो आई बीन स्टडीइंग कितना घंटे से पढ़ रहे हैं हम, 2 दिनों से 48 घंटे हो गए। ठीक है, तो फॉर 2 days। ठीक है, तो ये है काम जो कि अभी हम लोग नोटिस किए। ठीक है, कोई भी पूछेगा कि इंडेफिनिट वर्क क्या होता है, तो कोई भी काम जो कि होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट वर्क। ठीक है, कोई भी काम जो कि कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या, कोई भी काम जो कि हो रहा है। ठीक है, मेरे बोलने के टाइम पे अगर कोई काम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस वर्क बोलेंगे। ठीक है, तीसरा है परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट का मतलब क्या, कोई भी काम जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो परफेक्ट में कोई भी काम अगर बोला जाए तो ऐसा काम जो कि कंप्लीट हो तो चुका है बट उसका असर अभी भी पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको बोलते हैं। ठीक है, कि कोई भी काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ था बट अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और एक चीज तुमने नोटिस किए कि ये सब कुछ सुनने में ना, जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, या कोई भी टेंस जो तुम लोग पढ़ते हो, उसी के जैसा सुनने में भी ये वैसा ही लगता है। जैसे वो लगता है सुनने में, तैसे ये भी सुनने में लगता है। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, बस ये क्या है कि मैंने वर्क के हिसाब से थोड़ा सा भी बता दिया। ठीक है, इसी को और जो टाइम है इसी को जोड़ जोड़ के ना हम लोग 12 को बना देते हैं। ठीक है, कि हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, यहीं से 3 हो गया, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, टाइम प्लस वर्क को जोड़ते जाओ, 12 बन जाएगा। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, कल से नहीं, बस अगले नेक्स्ट क्लास से हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चीज जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए